हम सब ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ब्लड लाइन सिविल वॉर देख चुके हैं, लेकिन अब उसी सिविल वॉर का सेकंड पार्ट बस आने वाला है। अब पिछली बार जब ब्लड लाइन सिविल वॉर हुआ था तो उसमें तो सब ओजी मेंबर्स थे ब्लड लाइन के, जे जिमी यानी कि दी ऊसोस एक तरफ, सोलो और तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक तरफ। लेकिन अब कहानी काफी अलग हो चुकी है भाई, जिसमें कि ट्राइबल चीफ ही चेंज हो चुका है। ब्लड लाइन की स्टोरी कहीं जा नहीं रही है, मतलब प्रोग्रेस तो कर रही है लेकिन उसका कंक्लूजन कहां जाके निकलेगा। द रॉक कैसे स्टोरी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि वो खुद को ट्राइबल चीफ बोलेंगे, रोमन के अगेंस्ट जाएंगे जब आएंगे वापस तब। बट मैं आपको सही बताऊं तो ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि देख के लग रहा है। और वो कैसे, इस वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर कर देने वाला हूं, तो देखो और ध्यान से सुनना। यहां तक की स्टोरी तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स से अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार गए थे, जो कि डेस्टिन्ड था होना, और वो हुआ भी। बट उसका फायदा उठाया सोलो सिकोआ ने, क्योंकि रोमन रेंस अपनी टाइटल हारने के बाद घर चले गए तो उनकी एब्सेंस में सोलो ने ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि भाई जब बंदा अपनी टाइटल ही हार चुका है तो वो खुद को ट्राइबल चीफ कहलाने लायक भी नहीं है। सिंपली समझाऊं तो यार, अगर कोई राजा है तो उसके पास उसका क्राउन भी होना चाहिए ना। रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ बुलाते हैं, बट उनका क्राउन यानी कि उनकी टाइटल अब उनके पास है ही नहीं, वो तो वो हार गए रेसलमेनिया 40 में। इसीलिए सोलो सिकोआ ने ये चीज कही थी कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। रोमन की एब्सेंस में उन्होंने खुद ही स्टेप इन कर लिया कि भाई मैं ही ट्राइबल चीफ हुआ, क्योंकि ये चीज तो उनको क्लियर थी कि रोमन के बाद अगर कोई ट्राइबल चीफ बनेगा तो वो मैं ही होने वाला हूं। रोमन रेंस ने खुद ही ये चीज क्लियर की थी। याद ही होगा आपको वो सेगमेंट जिसमें कि रोमन रेंस ने कहा था कि नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कौन होगा, जिसमें कि जिमी ऊसो भी खड़े हुए थे, उन्हें लग रहा था उनका नाम आने वाला है, लेकिन सोलो सिकोआ का नाम लिया गया था। याद आया? तो सोलो ने सोचा कि यार चलो मुझे बनना तो है ही ट्राइबल चीफ इवेंचुअली, तो अब जब रोमन हार चुका है और वो चला भी गया है तो मैं खुद ही बन जाता हूँ ना। और अगर कोई ट्राइबल चीफ है तो उनके पास उनके अंटर चपंटर भी होने चाहिए, इसीलिए वो अपने साथ टामा टोंगा को लेके आए, टांगा लोआ को लेके आए, जेकब फाटू को लेके आए, और अब इनकी एक अच्छी खासी न्यू ब्लड लाइन फॉर्म हो चुकी है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक तो काफी डोमिनेंट फील करवाती हुई आई है, ताकि हमें लगे कि यार लेजिट ये एक थ्रेट है और रोमन के अगेंस्ट जाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और अब जब सोलो और उनकी पूरी न्यू ब्लड लाइन एक ऐसे स्टेज पे आ चुकी है जहां पे कि उन्हें लग रहा है कि नहीं यार, हमने तो इतने बड़े बड़े रेसलर्स को हराया है, जब से हम साथ आए हम तो कोई मैचेस हारते ही नहीं, हम इतने डोमिनेटिंग है, किसी पे भी अटैक कर देते हैं, तो अंदर से आ जाती है ना वो चीज कि यार अब तो मैं बोल सकता हूँ ओपनली। तो उन्होंने रिसेंटली एक स्मैकडाउन के एपिसोड पे बैक स्टेज सेगमेंट से बोल भी दिया कि हाँ भाई अब तो मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ, रोमन रेंस अगर कभी वापस आना भी चाहता है और उसे चाहिए थ्रोन तो आके मुझसे ले ले, जो कि यूजुअली बंदे का ईगो बोलता है। एंड वो अभी सोलो सिकोआ में अच्छा खासा दिखाई भी दे रहा है। तो अब जब उन्होंने ओपनली चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को, तो ऑब्वियसली हमें फर्दर किसी न किसी इवेंट में तो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिलेगा, जो कि पर्टिकुलरली इसी चीज पे होगा कि रियल ट्राइबल चीफ आखिर है कौन। देखो हम सबको पता है कि इवेंचुअली भी मैच होने ही वाला था। कितनी बार हम डिस्कशंस करते थे कि यार सोलो सिकोआ कब टर्न करेगा रोमन रेंस पे, कब ये चीज होने वाली है, कब डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिगर पुल करेगी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं दिखाया कि भाई किसी मैच के बीच सोलो सिकोआ रोमन रेंस पे टर्न कर जाए डायरेक्टली, उन्होंने इसे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको अब यहां तक तो सब समझ आ गया होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इवेंचुअली भी मैच होने ही वाला था और अब भी होगा, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके स्टेक्स और भी ज्यादा हाई कर दिए, क्योंकि अब सोलो उस लेवल पे नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना लेवल थोड़ा अपग्रेड कर लिया। अब वो लेजिट ऐसा थ्रेट लग रहे हैं जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं कि हाँ भाई मैं भी ट्राइबल चीफ के लिए कंपीट कर रहा हूँ, तू भी ट्राइबल चीफ पोजीशन के लिए कंपीट कर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि सोलो का ऑरा उतना नहीं है जितना कि रोमन रेंस का, जो कि हो भी नहीं सकता कभी, बट चलो सोलो जैसे पहले थे उससे तो काफी आगे आए गए हैं, तरह तो हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये मैच होगा कभी भी हो, समरस्लैम के लिए तो अब कोडी वर्सेस सोलो सेट हो चुका है, तो वहां पे तो कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 इवेंट्स बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बैश इन बर्लिन, उसके बाद आएगा बैड ब्लड, उसके बाद आएगा क्राउन ज्यूल। इन तीनों में से किसी एक इवेंट में हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है रोमन और सोलो का, जहां पे कि ऑब्वियसली हमारे रियल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही जीतेंगे और वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेंगे कि हाँ मैं ही ट्राइबल चीफ हूं, जो कि अगेन काफी ऑब्वियस चीज है। हमारे फेकेस्ट ट्राइबल चीफ कितने भी हाथ पैर कान नाक सर मुंह कुछ भी मार ले, वो पोटेंशियल नहीं रखते रोमन रेंस को हराने का। तो अब जब ये मैच हो जाएगा तो उसके बाद एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट बचेगा, इस साल का लास्ट इवेंट, विच विल बी सर्वाइवर सीरीज। और हो ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी इवेंट के लिए सारा बिल्डअप करती हुई आई है अभी तक, जब हमें सोलो और रोमन का एक सिंगल्स मैच तो देखने को मिल चुका होगा, लेकिन कौन सी ब्लड लाइन द ओजी ब्लड लाइन है वो डिटरमाइन करेगा ये मैच सर्वाइवर सीरीज का, जिसमें कि पुरानी वाली ब्लड लाइन होगी यानी कि रोमन रेंस, जिमी ऊसो और जे ऊसो, और दूसरी तरफ न्यू ब्लड लाइन के 5 मेंबर्स होंगे, सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टांगा लोआ और हाइक्यूलियो शायद इनका नाम है, इनको अभी भी रिसेंटली साइन कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। ये भी हमें जल्दी डेब्यू करते हुए दिख जाएंगे ब्लड लाइन में। अब हाँ आपका क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि रोमन रेंस के साथ बाकी के 2 मेंबर्स कौन होंगे, वो तो 3 ही हुए, दूसरी साइड 5 बंदे हो गए। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रोमन के साथ वो लास्ट 2 बंदे कौन हो सकते हैं। और इसी के साथ हमें फाइनली सर्वाइवर सीरीज में ये मैच देखने को मिल जाएगा, विच विल बी कॉल्ड एज ब्लड लाइन सिविल वॉर 2.0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओजी ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस वाली फैक्शन जीत जाएगी, और इसी के साथ रोमन, सोलो, न्यू ब्लड लाइन, ऑल ब्लड लाइन, ये सारा चैप्टर सर्वाइवर सीरीज में जाके इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगा। आई होप आपको सारी
चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। आई नो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार द रॉक की तो हमने बात ही नहीं की। यार द रॉक की बात तो अब होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि अब तक रॉक बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे ब्लड लाइन वाली स्टोरी में, यार मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि नहीं, इस साल के एंड तक तो द रॉक अपना रिटर्न नहीं करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ये सब जो भी रहता अभी फैला हुआ है ना, ये सारा सिमट जाएगा, उसके बाद ही द रॉक आएंगे। तो एग्जैक्टली वो कब रिटर्न करने वाले अपना, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक न्यू ट्रेजेक्टरी शुरू हो रही है। तो द फाइनल बॉस द रॉक अपना रिटर्न करेंगे न्यू ईयर के फर्स्ट मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे। और ऐसा क्यों? ऑब्वियसली यार भूल तो नहीं गए, 2025 जैसे ही शुरू होगा तब से मंडे नाइट रॉ हो जाएगी नेटफ्लिक्स की। और अब जब नेटफ्लिक्स पे फर्स्ट एपिसोड आएगा रॉ का, तो यार ऑब्वियसली उन्हें बड़े बड़े स्टार्स चाहिए होंगे। तो अब जब इतने बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं वहां पे, तो सीधी सी बात है कि द रॉक भी आएंगे। और ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो एक अपीयरेंस के लिए तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर न्यू ईयर शुरू हो चुका है यानी कि रॉयल रंबल भी बस आने वाली है। और नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल आप सबको शायद पता ही होगा फरवरी में होने वाली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक अच्छा खासा पूरा महीना होगा जिसमें कि वो राइवलरी सेट कर सकते हैं रॉक वर्सेस नहीं रोमन नहीं कोडी रोड्स की। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात तो है नहीं। द रॉक जाते जाते ऑलरेडी अपना मैच टीज करके गए हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट, और जब तक कोडी रोड्स का मैच द रॉक के अगेंस्ट नहीं हो जाता फॉर द टाइटल, काफी कम पॉसिबिलिटी की वो अपनी टाइटल हारने वाले हैं। और अब जब नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक वर्सेस कोडी का मैच नहीं करवाने वाली है, तो सीधी सी बात है ये मैच उससे पहले ही होगा कभी। और उससे पहले बड़ा इवेंट कौन सा आएगा? सीधी सी बात है वो रॉयल रंबल ही होगा। तो यहाँ फाइनली हमें वो मैच देखने को मिल सकता है जहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई दो डायरेक्शन में जा सकती है कि रॉयल रंबल में द रॉक कोडी रोड्स को हरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए, और इवेंचुअली जब उनकी फ्यूड हो रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो फिर वो हमें टाइटल पे देखने को मिले और इन दोनों का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हो एट रेसलमेनिया 41। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मुझे इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी कम लगती है। इससे हाई पॉसिबिलिटी वाली चीज ये हो सकती है कि जब हमें रॉक वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिल रहा हो, उस टाइम पे रोमन रेंस कॉस्ट करवा दे द रॉक को ये मैच और वो टाइटल जीत ही ना पाए। आई नो आप सोचोगे कि हर बार ये कॉस्ट करवाने वाली चीज कहां से आ जाती है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचो। तो इस साल ये पूरे भाई बंधु मित्र जहां सब कुछ बन के बैठे थे, अगले साल एकदम से क्यों कंपीट करने लगेंगे? स्टोरी लाइन में भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि इनके बीच कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वो स्टोरी होगी क्या? क्यों रोमन रेंस ने कॉस्ट करवा दिया रॉक को मैच? फिर वो स्टोरी ये होगी जब रोमन रेंस कहेंगे कि मैं अपनी टाइटल अगर हारा हूं तो वो सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो बंदा है द रॉक। मैं अच्छा खासा कोडी रोड्स के अगेंस्ट एक नॉर्मल मैच में कंपीट करके जीत जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज काफी बार कर चुका हूं। लेकिन द रॉक ने एक अलग ही टाइप का मैच सेट कर दिया था रेसलमेनिया 40 में, जिसके रूल्स मेरे ऊपर ही भारी पड़ गए, क्योंकि जॉन सीना वहां पे आ गए, अंडरटेकर वहां पे आ गए, और द रॉक पूरी सिचुएशन संभाल भी नहीं पाया। अगर वो इस मैच में सबको संभाल लेता तो आज भी मैं चैंपियन होता। ये जस्टिफिकेशन देखने को मिलेगा हमें रोमन रेंस की तरफ से, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि भाई रोमन रेंस यहाँ पे अब हील प्ले कर रहे हैं और द रॉक बन जाएंगे बेफेस सुपरस्टार। और ये ट्रांजिशन क्यों होगा? सिंपल सी चीज है, ये ट्रांजिशन सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि द रॉक जब अपना करियर खत्म करने वाले हैं रेसलमेनिया में, तो एज अ हील क्यों करेंगे? एज अ बेफेस ही करेंगे ना। तब जाके हमें फिर रॉक वर्सेस रोमन का मैच देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 41, जैसा कि हम देखना चाहते थे। दैट्स इट, यही वो ब्लड लाइन सिविल वॉर 2.0 जो कि हमें अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक देखने को मिलने वाली है। आप भी अपनी थ्योरीज बताना यार कमेंट सेक्शन में। किसी की मुझे अगर बहुत पसंद आई ना तो मैं कमेंट जरूर पिन कर दूंगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे यार आप सबके, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ हो, देखनी है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।